कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाले सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। लंबी संकरी मतलब लंबी मतलब लंबाई, संकरी मतलब जिसे हम इंग्लिश में नैरो बोलते हैं, पतली पतली गली जैसी होती है वैसे। तो उन्हें ले जाया गया जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी। आवाक मुंह खोले मतलब कब्र खोद दी गई थी और लग रहा था कि वो मुंह खोल करके लेटी हुई है। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त मतलब गोलाकार, मतलब कि कब्र के ऊपर करील की झाड़ियों की घनी छां थी और उसके आसपास चारों तरफ और दूसरी कब्र बनी हुई थी। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग। मसीही समुदाय मतलब होता है ईसा मसीह के समुदाय के लोग, अर्थात क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग। पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने, गैरिक वसन मतलब गेरुए रंग का वस्त्र पहने हुए, वसन वस्त्र पहने हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे यानी कि कब्र के नज़दीक खड़े हुए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, मसीही विधि से। मसीही विधि यानी कि ईसा मसीह की विधि से, ईसाई धर्म के अनुसार मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना, ये फादर का नाम है पास्कल तोयना, के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उनके जीवन से संबंधित और उनके कर्मों से संबंधित बातों के बारे में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, अर्थात कब्र में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों, अर्थात फादर बुल्के जैसे ही और लोग पैदा हों, ऐसा उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना की। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई, अर्थात कब्र में डाल दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। ऐसा लेखक क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनका सगा संबंधी भारत में कोई नहीं था, लेकिन भारत में आने के बाद फादर बुल्के ने अपने इतने सगे संबंधी बना लिए थे कि लगता था कि सभी उनके परिवार के सदस्य हैं। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, अर्थात लेखक के अनुसार वहाँ पे रोने वालों को रोने वाले लोगों के बारे में लिखना स्याही नुकसान करने के बराबर है, स्याही फैलाने के बराबर है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, अर्थात फादर बुल्के चले गए, संसार छोड़ करके चले गए, जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर, अर्थात सबके सदस्य के रूप में, सबके घर के सदस्य के रूप में होकर सबसे ऊंचाई पर, सर्वोच्च स्थान पर उनका, हम लोगों में उनका स्थान सर्वोच्च था। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में
लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ, अर्थात मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धा अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ।